अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आपने लास्ट जो मेरा लेक्चर था फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का, उसमें आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस की होगी। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का असल में क्वेश्चन था। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे अच्छी खासी प्रैक्टिस मेरे ख्याल में कर ली होगी। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और इसको ज़रा सा केयरफुली समझने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालात बताए थे, तो आप अगर याद नहीं है तो दोबारा ज़रा उनको जाकर देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी हमने सवाल पढ़े ना, उसमें क्या होता था कि किसी ने एक लोन लिया, उस लोन को हम कैपिटल पी कहते थे। वो लोन अगर उसने 5 साल के लिए लिया तो वो लोन जो है वो वापस 5 साल के बाद वो वापस लोन करता था और वो कैपिटल एस वाली अमाउंट वापस करता था। अगर लोन 10 साल के लिए लिया तो 10 साल के बाद अमाउंट वापस करता था और वो कैपिटल एस वापस करता था। 3 साल के लिए लिया तो 3 साल के बाद वापस करता था। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि प्रैक्टिकली लोन जो है ना, ऐसा नहीं होता कि लोन अगर आप 10 साल के लिए लें तो 10 साल के बाद वापस करें, या 5 साल के लिए लें तो 5 साल के बाद वापस करें। बल्कि क्या होता है, बैंक क्या करता है, अगर आप बैंक से कहें कि जी मुझे घर का लोन चाहिए, तो बैंक आपको 20 साल का लोन तो देता है, लेकिन बैंक ये नहीं कहता कि आप ये लोन ले जाइए घर के लिए 1 करोड़ रुपए ले लें, अब 20 साल के बाद आप आइएगा और 20 साल के बाद 1 करोड़ और उसका इंटरेस्ट वापस कीजिएगा। बल्कि बैंक ये करता है, वो कहता है कि 20 साल तक का लोन हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप लोन हर महीने किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके अदा करें। ऐसा ना करें कि 20 साल के बाद आकर आप हमें वापस करें, ये नहीं हो सकता। इसी तरह बैंक आपको गाड़ी के लिए लोन देता है। गाड़ी के लिए लोन आमतौर पे 5 साल का मिलता है, तो 5 साल का लोन वो देता तो 5 साल के लिए है, लेकिन वो कहता है कि ये पूरे 5 साल हर महीने किस्तें देते रहें आप। तो इस तरह का कोई लोन जिसमें आप हर महीने या हर 2 महीने बाद या हर 3 महीने बाद या हर पीरियड के बाद आप कुछ ना कुछ छोटी छोटी किस्तें देते रहें, इसको कहते हैं एन्युइटी। तो हम जितने भी लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं या कोई और तरीके से करते हैं, तो वो एन्युइटी वाले स्टाइल में लेते हैं। एन्युइटी का मतलब क्या होता है कि हम पेमेंट की एक सीरीज देते हैं बैंक को। एक दफ़ा पेमेंट करते हैं, फिर अगले महीने फिर पेमेंट करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। इस तरह पूरे 5 साल या पूरे 10 साल या पूरे 20 साल तक पेमेंट करते रहते हैं। तो सीरीज ऑफ पेमेंट जो बनती है उसको कहते हैं एन्युइटी। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल के बाद अब जरा हम एन्युइटी की तरफ आते हैं। एन्युइटी जो है वो 2 किस्म की होती हैं। एन्युइटी का पहले तो डेफिनेशन देख लें। एन्युइटी की डेफिनेशन क्या है? सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट। यानी आप पीरियोडिक पेमेंट का मतलब एक खास पीरियड के बाद अगर पेमेंट करते रहें, यानी हर महीने करते रहें या हर 2 महीने बाद करते रहें या हर 4 महीने बाद करते रहें, तो जितने भी पीरियड के बाद आप पेमेंट करते रहें, तो इस सीरीज ऑफ पेमेंट को हम कहते हैं एन्युइटी। एन्युइटी 2 किस्म की होती है। पहली कहलाती है फ्यूचर एन्युइटी। फ्यूचर एन्युइटी क्या होती है, इसकी एग्जाम्पल समझें आप। इसकी एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है। इसकी एग्जाम्पल है इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट या एजुकेशन प्लान। इंश्योरेंस मिसाल के तौर पर लेते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है कि मैं अगर आज एक इंश्योरेंस लूँगा तो आज मैं एक प्रीमियम जमा कराऊंगा, फिर अगले साल प्रीमियम जमा कराऊंगा, फिर अगले साल कराऊंगा, फिर अगले साल कराऊंगा। हर साल प्रीमियम देता रहूंगा, इस तरह देता रहूंगा। जब पूरे 20 साल हो जाएंगे तो 20 साल के बाद मुझे इंश्योरेंस कंपनी मेरी 20 साल की जो मैंने किस्तें जमा कराई थी वो पूरा पैसा वापस करेगी और उसके साथ इंटरेस्ट भी देगी। तो ये जो आपके पास जो एन्युइटी बनती है वो फ्यूचर एन्युइटी है। ये फ्यूचर एन्युइटी कैसे है ये अब मैं बताता हूं आपको। आप इस डायग्राम के ऊपर जरा आइए। इस डायग्राम में देखें, जीरो का मतलब याद रखिएगा, जीरो का मतलब है टुडे। जीरो मतलब आज। फिर ये 1 लिखा है तो इसका मतलब आज से 1 महीने के बाद या आज से 1 साल के बाद या आज से 2 साल के बाद, यानी जो भी पीरियड आपने डिफाइन किया है ना, कोई भी पीरियड है, तो ये 0 का मतलब आज, 1 का मतलब है आफ्टर 1 पीरियड।
2 का मतलब है आफ्टर 2 पीरियड, फिर आफ्टर 3 पीरियड, फिर आफ्टर 4 पीरियड, फिर आफ्टर 5 पीरियड, इस तरह लेकर समझेंगे टी पीरियड तक हैं हम जा रहे हैं। तो अब आपके पास अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो इंश्योरेंस फर्ज करें आज अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मैं एक पीरियड गुजरने के बाद एक इंस्टॉलमेंट जमा कराऊंगा। इस इंस्टॉलमेंट को हम आर कह रहे हैं, जिसको आप प्रीमियम कहते हैं उसको मैं यहाँ इंस्टॉलमेंट कह रहा हूँ और वो आर है। तो पहले मैंने आर जमा कराया, उसके बाद अगला पीरियड जब आया फिर आर जमा कराया, फिर अगला पीरियड आया फिर आर जमा कराया, फिर अगला पीरियड आया फिर आर जमा कराया। इस तरह 20 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद मेरी बहुत सारी अमाउंट जब जमा हो जाएगी तो ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे एक बहुत बड़ी पेमेंट करेगी। इस पेमेंट को हम कहते हैं एफ। एफ का मतलब है फ्यूचर अमाउंट। एफ का मतलब है फ्यूचर अमाउंट। तो अब आप यहां जरा गौर से देखें, फर्ज करें मैंने 1-1 लाख रुपए हर साल जमा कराए 20 साल तक, 1 लाख फिर 1 लाख फिर 1 लाख फिर 1 लाख फिर 1 लाख। 20 साल जब मुझे पूरे हो जाएंगे तो ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे जो 20 लाख हैं वो तो देगी ही देगी, मगर उसमें कुछ इंटरेस्ट भी डालकर देगी। तो हो सकता है कि मेरे 20 लाख मैंने जमा कराए तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 20 लाख के बजाय देगी 25 लाख, फर्ज कर लेते हैं। तो 25 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है। और ये कितनी अमाउंट थी? 1 लाख की। ये कितनी थी? 1 लाख की। ये कितनी थी? 1 लाख। यानी हर अमाउंट टुकड़ों टुकड़ों में दी आपने, मगर आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट 25 लाख की फ्यूचर में मिली, फ्यूचर में मिल रही है। तो याद रख लें डेफिनेशन क्या बनी। डेफिनेशन ये है, फ्यूचर एन्युटी उस एन्युटी को कहते हैं जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट फ्यूचर में मिलेगी आपको। ये फ्यूचर में मिल रही है, ये इसलिए इसको एफ कहते हैं। एफ का मतलब फ्यूचर अमाउंट और आर का मतलब है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो ये वाला फार्मूला है, ये याद रखिएगा कि एफ इज इक्वल टू आर 1 प्लस स्मॉल आर पावर टी माइनस 1 अपॉन आर, जिसमें एफ का मतलब है फ्यूचर अमाउंट जो बहुत बड़ी अमाउंट होगी, आर का मतलब है छोटे छोटे पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े जो कि इंस्टॉलमेंट्स होंगे, और इस स्मॉल आर का मतलब इंटरेस्ट रेट जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ इंटरेस्ट रेट पर ईयर, टी का मतलब है नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। अब जाहिर है कि हमें पता है कि जो फ्यूचर में अमाउंट मिलेगी वो इन सारे आर से भी ज्यादा मिलेगी, ये पता है ना, क्योंकि 1-1 लाख मैंने जमा कराए तो 20 लाख जमा करा दिए, मगर मुझे मिले तो 25 लाख। तो इंटरेस्ट कितना बना? 5 लाख का। तो इसलिए इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू एफ, क्योंकि एफ ज्यादा होगा, माइनस टी इंटू आर। टी इंटू आर क्यों? क्योंकि आर मैंने एक दफा जमा नहीं कराया, आर मैंने टी मर्तबा जमा कराया होगा ना, 1-1 लाख करके 20 दफा जमा कराया तो 1 लाख को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एफ चूंकि ज्यादा होगा तो एफ माइनस टी आर हो जाएगा। ये हुआ कैपिटल आर, कैपिटल आई। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? इंश्योरेंस, या इसकी मिसाल हो सकती है इन्वेस्टमेंट, या इसकी मिसाल हो सकती है जैसे बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान ले लें। आज आपका बच्चा छोटा है, आज से आप बैंक में जो है वो पर मंथ किस्तें जमा कराते रहें। जब आपका बच्चा 20 साल का हो जाएगा तो बैंक आपको कई लाख रुपए देगा बच्चे की एजुकेशन के लिए, या बेटी की शादी के लिए आप जमा कराए तो वो मैरिज प्लान कहलाता है। तो ये सारी फ्यूचर एन्युटी हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी अमाउंट फ्यूचर में मिलेगी और टुकड़े 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 आप अभी से देना शुरू करेंगे, सही है। अब आते हैं प्रेजेंट एन्युटी पे। प्रेजेंट एन्युटी की एग्जांपल क्या हो सकती है? हाउस लोन या कार लोन या बिजनेस लोन। मैं अगर मुझे घर बनाना है तो मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक से कहूंगा मुझे 1 करोड़ चाहिए, तो बैंक मुझे आज 1 करोड़ देगा। ये नहीं कहेगा बैंक के 20 साल बाद आके ले लेना, आज देगा। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जीरो का मतलब है टुडे, जीरो का मतलब है आज। तो आज मुझे बैंक ने अमाउंट दे दी, ये पी अमाउंट है, ये है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब बैंक मुझे कहेगा कि आप ये 1 करोड़ रुपए किस्तों किस्तों में अदा करते रहें, 20 साल तक अदा करें, लेकिन वो किस्तें जो दूंगा मैं, अब वो 1-1 करोड़ रुपए की तो नहीं दूंगा ना, वो कम कम दूंगा। फर्ज करें वो मैं 50-50 हजार रुपए की दूंगा, या 60-60 हजार की दूंगा, या 70-70 हजार की दूंगा। लेकिन बैंक ने अगर मुझे 1 करोड़ दिया है तो बैंक ये सारी किस्तें मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लेगा मुझसे, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट लेगा।
तो अब इस केस में बहुत बड़ी अमाउंट जो मुझे मिलेगी वो तो आज के दिन मिली ना, तो इसलिए प्रेजेंट एन्युटी उस एन्युटी को कहते हैं जिसमें बहुत बड़ी अमाउंट प्रेजेंट में मिलेगी, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। P का मतलब प्रेजेंट अमाउंट। फ्यूचर एन्युटी में बहुत बड़ी अमाउंट फ्यूचर में मिलेगी, तो उसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, अब इसका जो प्रेजेंट एन्युटी का फार्मूला है वो ये है, P इज इक्वल टू आर, आर का मतलब इंस्टॉलमेंट, 1 प्लस आर, आर का इस आर का मतलब है इंटरेस्ट रेट, टी का मतलब है टाइम इन ईयर। तो इस फार्मूले और इस फार्मूले का जरा ख्याल रखिएगा, इसमें फार्मूला कुछ और है, इसका फार्मूला कुछ और है। अच्छा, इसमें जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें पता है कि इसमें जो इंटरेस्ट होगा इसमें P की वैल्यू असल में कम होगी और सारे R मिलाकर ज्यादा होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट आप देंगे। तो इसलिए इसके फार्मूले में और इसके फार्मूले में देखें जरा सा रिवर्स हो गया। ये होगा I इज इक्वल टू टी आर माइनस पी, और ये है I इज इक्वल टू एफ माइनस टी आर। इसमें बैंक से आज आप लोन लेंगे और किस्तों किस्तों में जमा कराएंगे और इंटरेस्ट भी जमा कराएंगे। इसमें आप आज किस्तों किस्तों में देंगे और फ्यूचर में आपको पूरी अमाउंट भी मिलेगी और इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये हैं दो किस्म की एन्युटीज। और अब हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम फ्यूचर एन्युटी के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें कि हमें इंस्टॉलमेंट अभी जमा करानी है और फ्यूचर में कोई हमें एक लम सम या एक बहुत बड़ी अमाउंट फ्यूचर में मिल सकती है। वो वाले न्यूमेरिकल पहले देखते हैं। तो इसमें देखें, अब सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को ज़रा समझने की पहले कोशिश करें। ये कह रहा है अ पर्सन प्लान्स टू डिपॉजिट, बल्कि मैं यहाँ से एक ये पेन ले लेता हूँ। अ पर्सन प्लान्स टू डिपॉजिट $100,000 in a tax exempt saving plan at the end of this year and an equal sum at the end of each year। ये कह रहा है कि एक आदमी है जो $1,000 जमा कराना चाहता है इस साल के आखिर में, और फिर वो सेम रकम जमा कराएगा हर साल। तो इसका मतलब ये $1,000 असल में इंस्टॉलमेंट हुई, क्योंकि हर साल जमा करानी है, तो इसलिए R ले लिया मैंने इंस्टॉलमेंट के 1000। अब ये कह रहा है इफ इंटरेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी अर्न एट द रेट ऑफ 6% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, यानी स्मॉल r की वैल्यू हो गई 6% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली। अब इसमें ज़रा देखें, स्मॉल r में ये भी पर ईयर है और ये भी ईयर है। तो आपको याद होगा कि जब दोनों ईयर होते हैं तो हम ना तो स्मॉल i निकालते हैं ना स्मॉल n निकालते हैं, तो खाली ये r लिख लिया मैंने। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है टू व्हाट सम विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो, विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो। विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो का मतलब हुआ कि आपके पास ये जो लिखा है ना विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो, इसका मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रो करेगी। अब जब करेगी बोल रहा है तो इसका मतलब ये फ्यूचर एन्युटी की बात कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट ग्रो करती है, फ्यूचर के अंदर ये ग्रो करेगी, तो इसलिए फ्यूचर एन्युटी का सवाल है। एट द टाइम ऑफ 4th डिपॉजिट। अब इसने लिखा है एट द टाइम ऑफ 4th डिपॉजिट, तो इसका मतलब क्या है? पहले यहाँ देखें कि ये इंस्टॉलमेंट ये हर साल जमा करा रहा था। अब ये कह रहा है कि जब चौथी इंस्टॉलमेंट जमा कराएगा तो कितनी ग्रो करेगी इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब साल इसके 4 बनेंगे ना, तो टी की वैल्यू 4 ईयर ले ली मैंने। ठीक है। तो अब आपके पास सिंपली फार्मूला है। आपको याद होगा कि हमने फार्मूला जो लिया था वो मैंने आपको बताया था कि ये फार्मूला है एफ का, एफ इज इक्वल टू आर 1 प्लस आर पावर टी माइनस 1 अपॉन आर। तो ये एफ इज इक्वल टू आर 1 प्लस टी लिख दिया, इसमें आर की वैल्यू डाली, स्मॉल आर डाला, टी डाला, और चूंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है तो आपको समझ आ गया होगा कि ये एफ की वैल्यू यहाँ पर ये आ गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल आई निकालना है वो है एफ माइनस टी आर। तो कैपिटल आई जो है वो हो गया एफ माइनस टी आर। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ याद रख लें, इस क्वेश्चन के अंदर इसने कैपिटल आई निकालने को कहा नहीं था, इसने कहा था कि व्हाट सम विल द इन्वेस्टमेंट ग्रो, कि इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रो करेगी, यानी इसने सिर्फ एफ पूछा है। लेकिन मैंने आपको आई निकाल कर भी बता दिया। इसका मतलब ये बंदा $1000 की इसने 4 किस्तें जमा कराई, तो इसका मतलब इसने टोटल $4000 जमा कराए।
लेकिन $4,000 इसने जमा कराया, मगर इसको मिले कितने? $4,374। इसका मतलब $374 असल में इसको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन विशेज टू डिपॉजिट $5,000। अब इसमें भी मैं आपको यहाँ पर पेंसिल से कुछ करके बता देता हूँ। A person wishes to deposit $5,000 per year in a saving account which earn interest of 8% per year compounded annually। ये भी पर ईयर है और ये भी एनुअली है। तो पहली बात तो ये स्मॉल आर हो गया, 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, और ये कह रहा है कि $5,000 पर ईयर जमा कराएगा। पर ईयर का मतलब हर साल जमा कराएगा, तो इसलिए आर इंस्टॉलमेंट हो गई 5,000। ठीक है भाई, assume the first deposit is made at the end of this current year and additional deposit at the end of each year. To what sum will the investment grow? यानी कैपिटल एफ बताओ। At the time of 10th deposit, यानी जब 10 साल हो जाएंगे तब क्या होगी? तो टी की वैल्यू हो गई 10 ईयर। और बी पूछ रहा है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न। तो वही फार्मूला लगाया हमने, एफ निकाला और आई निकाल लिया। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। आगे ज़रा मैं आपको बताता हूँ। अब अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल देखें। अब अगले न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि अ मदर विशेज टू सेट अप अ सेविंग अकाउंट फॉर हर सन्स एजुकेशन। एक मदर है, वो अपने बेटे की एजुकेशन के लिए सेविंग अकाउंट करना चाह रही है। शी प्लान्स ऑन इन्वेस्टिंग $750 व्हेन हर सन इज 6 month old। जब उसका बच्चा 6 महीने का है तो उसने $750 जो है ना वो इन्वेस्ट की है। एंड एवरी 6 month देयर आफ्टर, और हर 6 महीने के बाद ये 750 डालती गई, हर 6 महीने बाद। तो इसका मतलब आर की वैल्यू हो गई, यानी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू हो गई 750। ठीक है, द अकाउंट अर्न इंटरेस्ट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो आर है 8% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी यहाँ ईयर है और यहाँ सेमी एनुअल है। अब आपको याद होगा कि अगर ये दो टाइम मैच नहीं करते तो हम स्मॉल आई भी निकालते हैं और स्मॉल एन भी निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि टू व्हाट अमाउंट विल द अकाउंट ग्रो, यानी एफ पूछ रहा है बाय द टाइम ऑफ सन्स 18th बर्थडे, यानी जब उसका बेटा 18 साल का हो जाएगा तब क्या होगा। इसका मतलब टी की वैल्यू 18 ईयर हो गई। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, यानी कैपिटल आई निकालना है। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, स्मॉल आई निकालेंगे। स्मॉल आई में देखें ये 8% पर ईयर है और सेमी एनुअल है, तो स्मॉल आई हो जाएगा R/2, यानी 8/2, यानी कि 4%, यानी कि 0.04। और स्मॉल एन की वैल्यू हो जाएगी T मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 18 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 36 पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा। अब जो फार्मूला है, आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में भी आपको पता था कि फार्मूला चेंज नहीं होता था, लेकिन अगर आर की जगह आई आ जाता था, टी की जगह एन आ जाता था। तो ये फार्मूला ये है, फार्मूला यही रहेगा, मगर अब हमारा आई और टी है तो इस आर की और इस आर की जगह आई डलेगा और इस टी की जगह एन डल जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखें ये आया f इज इक्वल टू आर 1 + i की पावर n -1/i। तो अब आप f निकाल लें। f निकाल लिया। अब i निकालना है तो i, कैपिटल I में भी देखें, कैपिटल I का फार्मूला था f - TR, लेकिन अब हमारे पास t के बजाय स्मॉल n है, तो हम ये फार्मूला बना लेंगे f - NR। f को f डालें, NR डाल दें, i निकल आया। ये आपको मेरा ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल एक और देखते हैं, और अगला एक और सवाल मैं आपको बताता हूं और उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करें। देखें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पर एक बात याद रख लें कि इसने कहा है कि हाउ मच मनी मस्ट बी इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये कह रहा है हर क्वार्टर कितनी कितनी रकम जमा कराई जाए, यानी ये अब आपसे फ्यूचर की अमाउंट नहीं पूछ रहा बल्कि इंस्टॉलमेंट वाली आर पूछ रहा है। तो आर इसने नहीं बताया, लेकिन इसने ये बताया कि आर हर क्वार्टर जमा कराना है।
इफ द ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा मकसद क्या हो, इज टू अकुमुलेट $150000 आफ्टर 10 ईयर, अगर हमारा मकसद हो इतनी अमाउंट आप फ्यूचर में हासिल करना 10 साल बाद, तो इसका मतलब ये अमाउंट एफ हो गई, टाइम 10 साल हो गया, और इसने कहा इंटरेस्ट कितना है 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न, यानी कैपिटल आई भी निकालना है। तो सबसे पहले स्मॉल आई निकालें, फिर स्मॉल एन निकालें, फिर कैपिटल एफ की फार्मूला लगा दें, आई और एन वाला। अब इसमें हमें प्रीवियस के मुकाबले में आर यानी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, एफ दिया हुआ है, तो यहाँ एफ डालें, आर को आर रहने दें, बाकी पूरा ब्रैकेट डालें, इसको सॉल्व करें। अब ये आर निकालना है तो ये ब्रैकेट नीचे चला जाएगा तो आर आ जाएगा, फिर कैपिटल आई हो जाएगा एफ माइनस एन आर, एफ माइनस एन आर से आई आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अब आप जो है इसको होमवर्क को प्रैक्टिस करें, पेज 3 to 4 पे क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 11 तक। मगर याद रखिएगा इसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनके आंसर रॉन्ग हैं बुक में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर आंसर बुक वाला नहीं आता, रॉन्ग आता है, तो आप ग्रुप के ऊपर एक दूसरे से आंसर शेयर करके एक दूसरे से आंसर टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम ये फ्यूचर एन्युटी के सवाल थे। अब मैं कुछ आपको सवालात बताता हूँ प्रेजेंट एन्युटी के, और प्रेजेंट एन्युटी के क्वेश्चंस को देखें कि किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, तो प्रेजेंट एन्युटी का ये पहला सवाल है, डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू। मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रेजेंट एन्युटी में जो अमाउंट आपको आज मिलती है उसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था, ये देखें इस जगह, ये वाली अमाउंट यानी ये P प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है, ये F फ्यूचर वैल्यू कहलाता है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब इस न्यूमेरिकल में इसने खुद ही कहा है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू, यानी P बताओ, तो P निकालना है ऑफ अ सीरीज ऑफ 10 एनुअल पेमेंट्स। आप 10 पेमेंट कर रहे हैं और वो 10 की 10 एनुअल पेमेंट्स हैं, 10 एनुअल पेमेंट यानी पेमेंट की तादाद है 10, तो इसका, और ये हर पेमेंट एक एक साल वाली है, तो इसका मतलब टी हो गया 10 साल, ऑफ $25,000 ईच, $25,000 की हर पेमेंट है, तो इसका मतलब कैपिटल आर हो गया 25,000, विच बिगिंस 1 ईयर फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद ये इंस्टॉलमेंट हम शुरू कर देंगे। अज्यूम इंटरेस्ट ऑफ 9% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, ये भी ईयर है और ये भी ईयर है, तो कैपिटल आर आपको दिया हुआ है, पी निकालना है, टी 10 साल है, आर स्मॉल ये दिया हुआ है, तो आपको आर से स्मॉल आई कैलकुलेट नहीं करना, स्मॉल एन कैलकुलेट नहीं करना, और आपको क्या करना है, आपको फार्मूला सिर्फ पी का अप्लाई करना है। मगर याद रखें पी का फार्मूला मैंने आपको बताया था वो ये वाला है, ठीक है। तो ये पी का फार्मूला मैंने लिया, ये आ गया पी का फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट की, पी आ गया। अब इसने भी इंटरेस्ट पूछा नहीं है, लेकिन मैं इंटरेस्ट अगर निकालना चाहूँ तो इंटरेस्ट का फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था आई होता है टी आर माइनस पी, तो यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा आई इज इक्वल टू टी आर माइनस पी, टी की वैल्यू रखी, आर रखी और पी निकाल लिया। सही है, आपको मेरा ख्याल में अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये एक सेकंड प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में आप देख डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू, यानी पी निकालना है, ये पी है, ऑफ अ सीरीज ऑफ 25 सेमी एनुअल पेमेंट। 25 सेमी एनुअल पेमेंट का मतलब है कि 25 मरतबा 6-6 महीने वाली किस्तें दी गई हैं, तो इसका मतलब इसमें साल नहीं दिए हुए बल्कि 6-6 महीने कितने दिए हुए हैं 25, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्टली स्मॉल एन डायरेक्टली दे दिया है, इसमें टी दिया ही नहीं है। स्मॉल एन आपको पता है पीरियड्स होते हैं, तो इसने 25 पीरियड बता दिए सेमी एनुअल के, ऑफ 10,000 ईच, आर की वैल्यू 10,000 है, ठीक है। अज्यूम इंटरेस्ट ऑफ 10% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, आर की वैल्यू है 10% पर ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो आर की मदद से स्मॉल आई पहले निकाल लें, लेकिन चूंकि टी तो दिया ही नहीं है, डायरेक्ट एन तो दिया हुआ है, तो ये वाला आई निकालें, और एन निकालने की जरूरत नहीं है, एन दिया हुआ है। अब आपके पास जो फार्मूला था उस फार्मूले को एज इट इज रखें, लेकिन आर की बजाय एन इस्तेमाल, आर की बजाय आई इस्तेमाल करेंगे और स्मॉल टी के बजाय एन इस्तेमाल करेंगे, मगर फार्मूला वही रहेगा, कोई तब्दीली नहीं है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें,
फिर कैपिटल आई का फार्मूले में आपको याद होगा, यहाँ पे आप टी आर लिखते थे, टी आर माइनस पी, लेकिन अब टी नहीं है तो एन आर माइनस पी लिखेंगे और ये आई निकल आया। ठीक है, एक और प्रॉब्लम आपको करवा देता हूं। ये एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं हम। हमारे पास देखें, ये कह रहा है कि गिवन 7.5 मिलियन टुडे, गिवन 7.5 मिलियन टुडे, आज आपको 7.5 मिलियन आज मिले हैं। आज मिले हैं का मतलब आज अगर बहुत इकट्ठी अमाउंट, एक साथ अमाउंट अगर आज मिले तो वो प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो इसका मतलब P की वैल्यू ये दी हुई है आपको कि आज इतने मिल गए। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट सीरीज ऑफ 20 क्वार्टरली पेमेंट। ये कह रहा है कि 20 क्वार्टरली पेमेंट की अमाउंट बताओ, तो यानी कि 20 पेमेंट हैं और क्वार्टरली हैं, तो ये स्मॉल n की वैल्यू 20 आ गई। इसमें भी देखें T नहीं दिया, स्मॉल n दे दिया। और ये कह रहा है आपको अमाउंट बतानी है, यानी R बताना है कि एक एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने की होगी। देंगे हम 20 दफ़ा, लेकिन कितनी देंगे वो आपको बताना है। अज्यूम इंटरेस्ट ऑफ 10% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अब R दिया हुआ है 10% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली है तो R को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये स्मॉल i आ जाएगा। और स्मॉल n निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो दिया हुआ है। फार्मूला लगाइए, उसमें R की जगह I डालें, T की जगह n डालें, वैल्यू लिखें। लेकिन अब इसमें P दिया हुआ है तो P को P रखें, R चूंकि गिवन नहीं, R को R रहने दें और इसको सॉल्व यहाँ तक कर लें। उसके बाद ये ब्रैकेट उधर भेज दें डिवाइड में, तो ये R आ जाएगा। उसके बाद कैपिटल I की वैल्यू हो जाएगी एन आर माइनस पी, बजाय टी आर माइनस पी के अब एन आर माइनस पी हो जाएगा, ये I आ गया। ये है आपका होमवर्क, इसको आप प्रैक्टिस करें। और यहाँ तक आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। इसको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, और कुछ ना समझ में आए तो मुझसे फिर व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।